स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में समाकलन के अनुप्रयोग से 5 प्रश्न हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग समाकलन के अनुप्रयोग के 5 प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परवल है y² बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया हुआ है इसको पहले उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y² बराबर यहाँ हो जाएगा 4ax हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक परवलय बनाना है और उसके बीच में यानी कि नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम चित्र बना देते हैं। चित्र बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको समझाएंगे। समझाने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे चित्र को बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चित्र बना दिए हुए हैं। अब चलिए इसको समझाते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था परवलय y² बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कि एक चतुर्थांश बना है। इस चतुर्थांश पे यहाँ पे देखिए x के तरफ यानी कि x के तरफ क्या किए हैं, एक परवलय बनाए हैं। देखिए यहाँ पे ये परवलय का समीकरण दिया हुआ था y² बराबर 4ax। तो देखिए यहाँ पे ये जो परवलय बनाए हैं इसका समीकरण यहाँ पे लिखे हुए हैं y² बराबर 4ax। और देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था उसके नाभिलंब से क्षेत्रफल। यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो परवलय बनाए हैं इस पे क्या किया, एक नाभिलंब डाले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो नाभिलंब डाले हुए हैं ये आपका हो जाएगा P और इसके नीचे वाले हो जाएगा P'। और देखिए जो बिंदु है यहाँ पे हो जाएगा ये S हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये मूल बिंदु है, ये आपको पता होगा। और देखिए यहाँ से मूल बिंदु से और ये नाभिलंब के बिंदु से ये आपका हो जाएगा A और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो नाभिलंब डाला गया है तो जहां से जहां तक गया है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि ये वाला एरिया और ये वाले एरिया का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ लिखे हुए थे y² बराबर 4ac। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, ये करनी में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4ax और यहाँ पे लिखेंगे y बराबर करने में इसको लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे a गुणे x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, यहाँ पे 2 गुणे 2 2 बार है तो 1 बाहर आ जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि करनी में a गुणे करनी में x लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है नाभिलंब से क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्र। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिए। लिखिए देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर। ठीक, अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पे समाकलन बनाएंगे। और देखिए इसका लिमिट जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक इसका जो लिमिट आ रहा था यानी कि 0 से a तक आ रहा था, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा a। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि ये ग्राफ जो बन रहा है यहाँ पे देखिए ऊपर जा रहा है यानी कि y की तरफ, ये नीचे आ रहा है ये भी y की तरफ है, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि y dx हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एक ऊपर है और एक नीचे है, यानी कि इसमें क्या होगा, 2 से गुणा होगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ पे जाएगा 2 और यहाँ पे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 0 से यहाँ पे जाएगा a। और देखिए y के स्थान पे इसको रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 करनी में हो जाएगा यहाँ पे a और गुणे करनी में हो जाएगा x और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद बराबर लगाएंगे और देखिए ये दोनों बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा करनी में
ए, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा ए से 0, और देखिए यहाँ पे कर्णी में x है तो आप लिखेंगे कर्णी में x dx, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे जाएगा कर्णी में यानी कि a हो जाएगा, यहाँ पे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा a से 0, यहाँ पे देखिए कर्णी हटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा x पे 1/2 और यहाँ पे जाएगा dx, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 कर्णी में, यहाँ पे जाएगा a, और देखिए इसका समाकलन करेंगे तो इस प्रकार से कोष्टक लगा देंगे, इसका समाकलन करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक जुड़ता है घात में तो यहाँ पे हो जाएगा x 3 हो जाएगा 2, और देखिए नीचे भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, फिर इसका जो लिमिट है यानी कि a से 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 4 करने में a हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे कोष्टक बना देंगे, एक बार अपर लिमिट यानी कि x के स्थान पे एक बार a रखेंगे, देखिए यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर देखिए इसके नीचे बटा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे यानी कि बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 करनी में, यहाँ पे हो जाएगा a, फिर गुणे ये देखिए जो 2 है ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/3, और देखिए यहाँ पे गुणा लगा देंगे, इसको लिखेंगे a और इस पे हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे 4 गुणे, यहाँ पे करनी हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा a पे 1/2, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा यानी कि 2/3, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा a और इस पे हो जाएगा 3/2, ठीक है। फिर देखिए बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, और देखिए इन दोनों को यानी कि a पे देखिए 1/2 है, a पे 3/2 है, तो घात जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जोड़ के दिखा रहे हैं, यहाँ पे यानी कि 1/2 प्लस 3/2, नीचे का 8 दोनों से में 4 आ जाएगा 2 से 2 काट देंगे, 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a पे स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको और इसको यानी कि गुणा किए a आया है, और ये देखिए गुणा का इसमें घात को जोड़ते हैं तो जब जोड़े 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये आपका पहला नंबर आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसको आप लोग कम से कम यानी कि 3 या 4 बार लगा लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बोर्ड में 100% 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ वृत्त x² प्लस y² बराबर 1 एवं कोटियों x बराबर 0 और x बराबर ae से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ वृत्त। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दीर्घ वृत्त बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी बना के दिखा दे रहे हैं इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से ये बनेगा दीर्घ वृत्त, ठीक है। अभी हम अच्छे से बनाएंगे, अभी आपको ऐसे ही समझा रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे ये होता है आपका x और ये होता है x डैश और ये होता है y और ये होता है y डैश, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर 0, तो देखिए यहाँ पे x बराबर 0 तो ये मूल बिंदु जो होता है यानी कि 0 से 0 तक होता है, x और y यही आपका 0 होता है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है और x बराबर ae, देखिए यहाँ पे इधर है ना आपका x प्लस में, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे और ये बिंदु बन जाएगा। तो कह रहा है x बराबर ae जो है यानी कि ये बिंदु जो है a और e है, ठीक है। यानी कि 0 से यहाँ पे 0 से a तक है ये बिंदु, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चलिए सबसे पहले क्या करें, इसको अच्छे से यहाँ पे बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको एक बार और समझाएंगे, तब इसके बाद आगे हल करके हम आपको बताएंगे। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे अच्छे से बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये चित्र बना दिए हुए हैं, चलिए इसको एक बार और समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था दीर्घ वृत्त, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ पे एक चतुर्थांश बनाया है,
चतुर्थांश बनाने के बाद क्या किया, इस पे एक दीर्घ वृत्त बनाया। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कोट यू x बराबर 0, तो देखिए यहाँ पे x बराबर 0 दिया है, तो यहीं पे होता है जो बिंदु है यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, x बराबर, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ और x बराबर ए ई। ठीक है, तो क्या किए 0 से लेके कुछ दूरी x की तरफ गए हैं और यहाँ पे अगला बिंदु यहाँ पे एक लंब डाले हुए हैं, तो x बराबर ए ई यानी कि इसको x बराबर ए ई इसको मान लिए हैं, यानी कि 0 से यहाँ पे हो जाएगा ए ई और 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 जा रहा था, तो ये जो लंब बना हुआ है ए ई से 0 तक। ठीक है, अब देखिए इतना करने में बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक ये जो लंब डाले हैं, ये वाला घिरा हुआ है और ये वाला घिरा हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और देखिए यहाँ पे ये आपका एक्स अक्ष है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस प्रकार से ऐसे करके, तो ये आपका यानी कि ऊपर यानी वाई हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये एक्स अक्ष ये नीचे जा रहा है, तो ये भी आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर समझाएंगे, बस आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे जाएगा वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, फिर बराबर हो जाएगा 1। और देखिए इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, फिर बराबर हो जाएगा 1। इसको पक्षांतर कर माइनस में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर बटा यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर बराबर इसके नीचे एक लगाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर बटा यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए हम बी स्क्वायर इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर कोष्टक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोष्टक फिर बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उधर फेंक देंगे, करनी में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई बराबर करनी में यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे कोष्टक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कोष्टक फिर बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, करनी से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि वाई बराबर यहाँ हो जाएगा बी बटा ए, और ये करनी में बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे घेरे, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं घेरे क्षेत्र, देखिए यहाँ पे घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर यहाँ पे समाकलन हो जाएगा, और देखिए इसकी लिमिट जो हो जाएगा यानी कि 0 से हो जाएगा ए ई तक, देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 0 और यहाँ पे हो जाएगा ए ई। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि डी एक्स हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे ऊपर एक और नीचे एक है यानी कि 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक्स ये एक्स अक्ष ये ऊपर जा रहा तो y हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष नीचे जा रहा तो y हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं वाई डी एक्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके ऊपर बताते हैं, देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा ए ई से 0। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है y, तो y का मान क्या आया था, ये वाला आया था, तो इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि b बटा ए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर b बटा ए, तो यहाँ पे लिखेंगे b बटा ए, ये करनी में इसको लिखेंगे करनी में आप हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, और देखिए ये बाहर आ जाएगा तो गुणा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा b बटा यहाँ हो जाएगा यानी कि a, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा ए ई से 0, यहाँ पे करनी हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं समाकलन यहाँ पे करनी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है यानी कि एक्स बटा ए होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे करनी में होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यानी कि साइन इनवर्स, और देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए। ठीक है,
और देखिए ये कोष्टक में हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी, ठीक। यानी कि इसके स्थान पे हम लोग इसको रख सकते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और इसके नीचे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो चित्र बनाए थे उसको मिटा दिए हैं, आप लोग उसको अच्छे से किनारे कहीं पे बना लीजिएगा। अब चलिए इसके आगे बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे तो ये आएगा। देखिए यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया है, x बटा ए नहीं x बटा 2 होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये मिस्टेक हो गया, ठीक। अब चलिए इसके आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इससे गुणा कर देंगे b में, तो यहाँ हो जाएगा 2b बटे में हो जाएगा a, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे और देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स और देखिए यहाँ हो जाएगा x बटा a हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्टक बना देंगे और देखिए इसका लिमिट जो दिया हुआ a से e, तो यहाँ लिखेंगे a e से 0, ठीक है। ये लिमिट हो गया आपका, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2b बटा यहाँ पे हो जाएगा a, फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक और देखिए एक बार अपर लिमिट लगाएंगे तो x के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a e बटे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा करनी और देखिए यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x के स्थान पे इसको रखेंगे तो x का स्क्वायर है तो ये दोनों स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर e स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2, फिर आप लिखेंगे साइन इनवर्स और देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a e बटे में हो जाएगा a, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये तो अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। देखिए माइनस लोअर लिमिट में x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2b फिर बटे में हो जाएगा a और इसके बाद क्या करेंगे बड़ा कोष्टक बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि a e बटे में हो जाएगा 2 और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे करनी बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई पर स्क्वायर, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बटे हो जाएगा 2 और देखिए a से कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ई हो जाएगा, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2b बटे में हो जाएगा a और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बड़ा कोष्टक बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा a e बटे में हो जाएगा 2, देखिए a स्क्वायर करनी से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे में a, फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ई पर स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 2, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स ई, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2b बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि a हो जाएगा और देखिए यहाँ पे इस पे a गुणे a स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 है कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 2 कॉमन आ जाएगा, फिर इसको बड़ा कोष्टक बनाएंगे, यहाँ पे बचेगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा e, फिर करनी हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, फिर प्लस देखिए बाहर आ गया था तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स ई, फिर ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बराबर यहाँ बचेगा a b, देखिए यहाँ पे a b बच गया, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक और देखिए यहाँ पे e, फिर यहाँ पे जाएगा करनी, यहाँ पे जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा साइन इनवर्स ई हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यही आपका आंसर हो गया, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आप लोग कम से कम 3 से 4 बार लगा लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छेदक रेखा x बराबर a बटा करनी में 2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छेदक रेखा x बराबर a बटा करनी में 2 द्वारा वृत्त। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से बना देंगे चतुर्थांश, ठीक है। देखिए यहाँ पे चतुर्थांश बना दिए हैं। ये आपको होता है यानी कि x और ये होता है आपका x डैश और यहाँ पे होता है y और यहाँ पे होता है y डैश, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा।
और देखिए यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से, यानी कि गोले आकार में। ठीक, देखिए यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि छेदक रेखा x बराबर a बटा कर्णिम 2। तो देखिए यहाँ पे ये आपका एक्स एच है और ये आपका होता है मूल बिंदु, यानी कि ये होता है 0 0। ठीक, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था छेदक रेखा x बराबर a बटा कर्णिम 2। तो देखिए यहाँ पे ये जो एक्स एच है ये वाला, इस पर क्या करेंगे, एक छेदक रेखा इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए ये जो बिंदु है x पे, ये आपका छेदक रेखा का यानी कि x बराबर a बटा कर्णी में 2 का है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको दिखाना ही होगा। ठीक, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा a बटा कर्णी में 2। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे ये और ये एक छेदक रेखा है, और देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ले। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो इधर का छोटा भाग है ये वाला और ये वाला, इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, यही इसमें बोला हुआ है। और देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए से यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लेकर आगे हम हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर तो स्क्वायर को उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई बराबर कर्णी में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे छोटे, देखिए यहाँ पे छोटे भाग। ठीक, छोटे भाग, देखिए यहाँ पे छोटे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे ये छोटा भाग ये है, ये वाला, यानी कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, यानी कि 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर समाकलन बनाएंगे, और देखिए इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि x दिया है x बराबर 1 बटा कर्णी में 2, तो यहाँ हो जाएगा a बटा कर्णी में 2, ये हो जाएगा। ठीक, नीचे वाला, और देखिए यहाँ से यहाँ तक ये गया था, इसका जो बिंदु है a है, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर a। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये एक्स एच पे ऊपर यानी कि ऊपर y की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे एक्स एच पे नीचे यानी कि y की तरफ जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे y dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखे y dx, तो आप लोग सोच रहे होंगे y dx हम कैसे रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे x पे जो ग्राफ बन रहा है ऊपर की तरफ y यानी ऊपर y होता है, और देखिए x का ग्राफ जो है यानी कि x पे नीचे की तरफ ग्राफ बना यानी कि y पे, इसीलिए यहाँ पे y dx लिखेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा a, और यहाँ पे हो जाएगा a कर्णी में 2 हो जाएगा, और देखिए y के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कर्णी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं समाकलन यहाँ हो जाएगा कर्णी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा x बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा कर्णी में यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बटे में 2, फिर यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए इसका ये समाकलन का फार्मूला होता है। अब चलिए क्या करते हैं, इसके स्थान पे इसको रखते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगा, यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक बना देंगे, इसको लिखेंगे x बटा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा कर्णी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, और यहाँ पे जाएगा x बटा ए, और देखिए इसके बाद बड़ा कोष्टक बना देंगे, इसका लिमिट जो है ये यानी कि a से a बटा कर्णी में 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट यानी कि x के स्थान पे इसको रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट यानी कि x के स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए इस पर बराबर यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए एक बार अपर लिमिट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्टक लगा देंगे, यानी कि x के स्थान पर 1 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा a बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा कर्णी में ए स्क्वायर, x के स्थान पर रखेंगे a, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, और देखिए x के स्थान पर a रखेंगे, यहाँ हो जाएगा a बटा a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट माइनस हो जाएगा यहाँ पे लोअर लिमिट। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि x के स्थान पर इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि
ए बटा 2 करनी में 2 हो जाएगा। और देखिए इसके बाद करनी में यहाँ पे हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर माइनस, और देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे करनी हट जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लोअर लिमिट में माइनस चिन्ह से गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बटे में 2, फिर यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, और देखिए एक्स के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बटा 1 करनी में 2, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे माइनस कैसे आया चलिए बताते हैं। देखिए अपर लिमिट प्लस में हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट होगा तो माइनस में क्या करेंगे, चिन्ह से गुणा कर देंगे, इसमें यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक, अब चलिए इसके आगे हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बराबर में यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा यानी कि कोष्टक यहाँ लिखेंगे ए बटा 2, और देखिए यहाँ पे ये घटाएंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 2, और यहाँ पे ए से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए हो जाएगा ए बटा 2 करनी में 2, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में नीचे अगला गुणा करें 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2, फिर देखिए यहाँ पे ए से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स यानी कि 1 बटा करनी में 2 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब चलिए इसको क्या करते हैं, यानी कि इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए 2 बाहर है तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर कोष्टक, और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर बटा 2 तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 1 तो इसका मान हम लोग लिख सकते हैं यानी कि पाई बटा 2। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स 1 का होता है मान पाई बटा 2, फिर माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि ए बटा 2 करने में 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे यानी कि 2 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा यानी कि ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि करनी में आपको हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, और देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 2, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साइन इनवर्स यानी कि 1 बटा करनी में 2 तो ये साइन 45 का मान होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि पाई बटा 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद बराबर में यहाँ लिखेंगे यानी कि 2, फिर हो जाएगा कोष्टक, ऊपर का गुणा करेंगे ऊपर में तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर पाई, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर करनी बाहर आएगा, ए हो जाएगा तो ए से ए में गुणा करते यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर बटा यहाँ पे करनी में 2 है, करनी में 2 से गुणा करेंगे, करनी में 2 करनी हट जाएगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, फिर माइनस, और देखिए यहाँ पे ऊपर का ऊपर गुणा करते यहाँ हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर पाई बटे हो जाएगा 8, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2, फिर ये बड़ा कोष्टक दोनों को नीचे का हर से में इन दोनों को लेकर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर पाई, फिर माइनस ए स्क्वायर बटे हो जाएगा 4, फिर माइनस ए स्क्वायर पाई, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 8, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर देखिए बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक, यहाँ हो जाएगा 2 ए स्क्वायर पाई, फिर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर पाई हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा इसका एलसीएम 8, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे 2 ए स्क्वायर पाई में से ए स्क्वायर पाई 1 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर पाई। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 8 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बराबर यहाँ हो जाएगा 2, फिर देखिए इसको क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे ये 2 से गुणा हुआ था ना इसमें भी तो यहाँ पे 2 रहेगा ना, यहाँ देखिए गलती हो रहा था, यहाँ हो जाएगा 2 ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे इससे इसमें गुणा किए तो यहाँ पे आगे 2, इससे इसमें भी गुणा होगा ना तो यहाँ हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, तो यहाँ पे रहेगा यानी कि 2 ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 8 इसके साथ, फिर माइनस में 2 ए स्क्वायर बटा हो जाएगा 8, फिर कोष्टक बंद कर 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, फिर देखिए बराबर यहाँ पे लिखे 2, फिर हो जाएगा कोष्टक यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर पाई, फिर बटे हो जाएगा 8, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर बटे हो जाएगा 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे देखिए यानी कि 2 है और ऊपर ए स्क्वायर कामा ले लेंगे, फिर बटे में 4 कामा ले लेंगे तो यहाँ पे कोष्टक में बचेगा यानी कि ए स्क्वायर बटे में 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा यानी कि ये देखिए दोनों बाहर आ गए तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
देखिए यहाँ पे ये दो से इसमें गुणा नहीं कर रहे थे, ये हम लोग को गड़बड़ हो रहा था, गुणा कर दिए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे ये आंसर हो गया है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के मध्य एक वक्र बनाएंगे। चलिए पहले यहाँ पे बना देते हैं। बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको हम आपको समझा के उसके बाद हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चित्र बना दिए हुए हैं। चलिए इसको एक बार क्या करते हैं, फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था x बराबर 0, तो यही आपका 0 होता है। फिर लिखा हुआ था एवं x बराबर 2 पाई, यानी कि ये आपका x h है। तो यहाँ पे क्या करना है, 0 से लेकर 2 पाई तक क्या करना था, यानी कि मध्य वक्र बनाना था। देखिए यहाँ पे ये वक्र बना दिए हैं। तो देखिए पहला जो चलता है 0, फिर दूसरा जो चलता है पाई बटा 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 90, यानी कि 90 लिख सकते हैं पाई बटा 2। फिर इसके बाद होता है यानी कि 180, फिर इसके बाद होता है 270, फिर इसके बाद होता है यानी कि 360 होता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए जो वक्र बना हुआ है कुछ इस प्रकार से बना, यानी कि पहले नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, यानी कि नीचे जब आएगा तो माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिए। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ y बराबर cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर cos x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या करना है, यानी कि इसका, ठीक है, ये जो घिरा हुआ है और इसका ये जो घिरा हुआ है और इसका ये जो घिरा हुआ है, यानी कि इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे घिरे, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं घिरे, यानी कि घिरे क्षेत्र, ठीक, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ पे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेंगे 0 से लेके पाई बटा 2। देखिए यहाँ हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि पाई। ठीक है, यानी कि 0 से पाई बटा 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे y dx। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा, यानी कि पाई बटा 2 से हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि माइनस, यानी कि सॉरी यहाँ पे पाई बटा 2 से हो जाएगा 3 पाई बटा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 2 से हो जाएगा 3 पाई बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे y dx। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। अब देखिए ऊपर जा रहा है तो प्लस लगाएंगे, फिर हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट जो हो जाएगा यानी कि 3 पाई बटा 2 से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये, यानी कि 2 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे y dx। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और यहाँ पे y के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x, फिर माइनस यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 3 पाई बटा 2, यहाँ पे जाएगा पाई बटा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे y के स्थान पे इसको, तो यहाँ हो जाएगा cos x dx, फिर आ जाएगा प्लस, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 2 पाई, फिर यहाँ हो जाएगा 3 पाई बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा y के स्थान पे ये, यहाँ लिखेंगे cos x dx। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर लगाएंगे, इसका समाकलन करेंगे cos x का, तो यहाँ हो जाएगा sin x, ये कोष्टक में इसका लिमिट दिया हुआ है पाई बटा 2 से 0, इसको लिख देंगे, फिर माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा sin x, फिर यहाँ पे इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि 3 पाई बटा 2 से यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यानी कि cos का होता है साइन, यहाँ लिखेंगे sin x, फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ पे लिमिट लिखेंगे 2 पाई से हो जाएगा यानी कि 3 पाई बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लिए थे बिंदु, फिर यहाँ से यहाँ तक लिए थे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिए थे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, इस प्रकार से कोष्टक हो जाएगा, लिखेंगे साइन, और देखिए एक्स के स्थान पर पाई बटा 2 रखेंगे, यहाँ पाई बटा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट यहाँ हो जाएगा साइन एक्स के स्थान पर 0, फिर कोष्टक बन के फिर माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक, फिर देखिए यहाँ पे साइन एक्स, एक्स के स्थान पर रखेंगे 3 पाई बटा 2,
तो यहाँ हो जाएगा साइन 3π/2 अपर लिमिट माइनस यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ पर देखिए एक्स स्थान पर रखेंगे π/2 हो जाएगा, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोष्टक, यानी कि एक बार अपर लिमिट यहाँ हो जाएगा साइन, और देखिए यहाँ पे एक्स स्थान पर रखेंगे 2π हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन, और देखिए यहाँ पे एक्स स्थान पर रखेंगे 3π/2, तो यहाँ हो जाएगा 3π/2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से हो जाएगा कोष्टक। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन π/2, तो इसका मान 1 होता है, फिर माइनस यहाँ पे देखिए साइन 0 मान 0 होता है, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर माइनस यहाँ पे जाएगा कोष्टक, यहाँ पे साइन 3π/2 का मान होता है, यानी कि यहाँ पे जाएगा यानी कि -1। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे साइन π/2 होता है -1 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे साइन 3π/2 का मान होता है -1, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, साइन π/2 का मान होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर प्लस हो जाएगा, फिर कोष्टक, फिर देखिए यहाँ पे साइन 2π का मान होता है, यानी कि 0 यहाँ 0 लिख देंगे, फिर हो जाएगा माइनस, फिर कोष्टक, देखिए यहाँ पे साइन 3π/2 का मान होता है -1, फिर कोष्टक, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 2 से गुणा करेंगे माइनस में, तो यहाँ प्लस में 2, फिर यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको कम से कम 4 या 5 बार लगा लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वक्र y² = 4x एवं x² = 4y रेखाओं x = 0, x = 4 एवं y = 0, y = 4 से घिरे वर्ग का क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से एक यानी कि चतुर्थांश बनाएंगे। ठीक, अब देखिए चतुर्थांश बनाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये देखिए पहला वक्र है, तो यहाँ पे लिखा है y² = 4x, तो इधर बनेगा, तो देखिए यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे ये बना रहे वक्र। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो बना हुआ है इसके लिए था, तो यहाँ लिखेंगे y² = 4x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है x² = 4y, तो इधर बनेगा, देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो बना हुआ है इसके लिए है, तो देखिए यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, आप हो जाएगा x² = 4y। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है x = 0, y = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0, ये x पे 0, y पे 0, और यहाँ पे लिखा है x = 4, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 से 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लिखा है यानी कि y = 4, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0 से 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, से घिरे वर्ग का क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये जो देखिए यहाँ पे ये वक्र बना हुआ है 2, इस पे एक वर्ग बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हम पहले हल करते हैं, तो उसके बाद एक बिंदु आएगा, उसको मिला देंगे, तो हम लोग को इसमें वर्ग बन जाएगा। चलिए पहले इसको और इसको लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे y² बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4x, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे x² = 4y, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। देखिए यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे, क्या हो जाएगा y² = 4x। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 4 जो है इसमें भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा y² / 4 फिर बराबर हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए जो आया इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x बराबर आया है y² / 4, तो क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x बराबर y² / 4 रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 ये है, तो इसको उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4y। ठीक है, x के स्थान पर इसको रखेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y² बटे हो जाएगा यानी कि 4, और इसका हो जाएगा स्क्वायर फिर बराबर हो जाएगा 4y। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा
वाई पावर 4 नीचे हो जाएगा 16, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4y, एक y कटेगा और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 16 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y पावर 3, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16 चौका 64 हो जाएगा, 64 लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे y पावर 3, फिर बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि 4 पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y का मान 4 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि इस समीकरण 3 में रखेंगे। चलिए रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यानी समीकरण 3 में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे y बराबर 4 रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण 3 है तो यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा x। अब देखिए y के स्थान पर 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16, नीचे हो जाएगा 4, फिर बराबर x हो जाएगा, 4 से 4 कट 16 कट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 4 बराबर x, यानी कि x बराबर 4 आ गया है और y बराबर यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है 4, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा इधर बन गया, यहाँ पे जगह इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिला दे रहे हैं, ठीक, ये हो जाएगा और ये वाला इस प्रकार से मिला देंगे और ये जो बिंदु बनेगा यहाँ पे 4 और 4 पे बनेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा x बराबर 0, ठीक है, और ये हो जाएगा y बराबर 0। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये और ये देखिए थोड़ा तिरछा बन गया है, ये सीधा बनेगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा और ये देखिए, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका वर्ग बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वर्ग बन रहा है तो क्या करेंगे, ये देखिए इसको पहला भाग मान लेंगे और इसको दूसरा भाग मान लेंगे और इसको तीसरा भाग मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो पहले क्या करेंगे हम, इसका यानी कि इस भाग का, यानी कि पहले भाग का घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद दूसरे भाग का, यहाँ से देखिए ये वाला इसके नीचे वाला, इस भाग का दूसरे भाग का घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ये तीसरे भाग का घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। इसको हम आपको समझाए हैं कि बिंदु 4 और 4 पे बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वर्ग के रूप में बनेगा, क्योंकि हम इसको फिट से नहीं बनाए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से बनाएंगे तो ये 100% वर्ग के रूप में बनेगा। ठीक है, अब चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए आप इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसको मिटाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये पहला जो है घेरे क्षेत्र क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पहले का, ठीक है, लिखेंगे पहले का घेरे, देखिए पहले का घेरे क्षेत्र, ठीक, क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो इसका जो लिमिट है, यानी कि बनेगा 0 से 4 तक बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 4 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो बन रहा है, ये वाला पहला भाग यही है ना, यहाँ पे बन रहा है ये आपका, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x dy। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे हम यहाँ पे x dy रखे हैं, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ये पहला जो भाग है, इसी का हम घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वर्ग में। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, ये यहाँ पे ये घिरा हुआ वर्ग में क्षेत्रफल, ये x की तरफ भाग रहा है, तो यहाँ पर जाएगा x dy। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पर जगह समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0। और देखिए x के स्थान पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x दिया हुआ है 4 दिया, 4 से क्या करेंगे y स्क्वायर में भाग कर देंगे, तो y स्क्वायर बटा 4 आएगा। तो यहाँ पे x के स्थान पे रखेंगे, यानी कि y स्क्वायर बटा 4, फिर यहाँ हो जाएगा dy। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे, 1/4 को बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0 और यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा dy। ठीक है, फिर देखिए बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1/4। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y पावर 3, नीचे हो जाएगा 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, y के स्थान पर 4 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 64/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y के स्थान पर 0 रखेंगे, यहाँ पे 0, फिर कोष्टक बंद करेंगे, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/4। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 64 बटा हो जाएगा 3, देखिए 4 से काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 16, फिर बराबर लगाएंगे, हो जाएगा यानी कि 16/3 वर्ग, ठीक है, इकाई। ठीक, अब देखिए ये पहला भी निकल के आया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए दूसरा वाला निकालेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको चित्र को मिटा लेते हैं। चित्र को मिटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा हम यानी कि निकालेंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे चित्र को मिटा दिए हैं और देखिए इधर जगह बचा था तो इसको इधर बना दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो देखिए वर्ग में दूसरा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल है तो इसका हम क्या करेंगे, यानी कि घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 2 का घिरे, देखिए यहाँ पे 2 का घिरे, ठीक है। और यहाँ पे क्षेत्र, ठीक, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसको लिखने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि 4 से 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ग में, तो ये देखिए ऊपर जा रहा है यानी कि y की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जगह y, यहाँ पे जगह dx, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, y का मान यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे y यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको 4 को नीचे फेंकेंगे तो x² बटा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट इसका जो 4 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x² बटा 4 यहाँ पे जाएगा dx, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे जगह समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1/4 इसको बाहर ले लेंगे और यहाँ बचेगा x², यहाँ पे जाएगा dx, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बराबर लगाएंगे, यहाँ पे जाएगा 1/4, फिर इसका देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे x² का, तो यहाँ पे जाएगा x⁻3, फिर बटे में जाएगा 3, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे जाएगा 4, फिर 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, फिर देखिए x स्थान पे रखेंगे 4 तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 64, फिर बटे में हो जाएगा 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर यहाँ पे 1/4, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा 64/3, ठीक है। फिर देखिए इसको क्या करेंगे, 4 से काट देंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 बटा यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा भी निकल चुका है, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये जो तीसरा हिस्सा है ये वाला, यानी कि ये तीसरा वाला जो है इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब चलिए क्या करते हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला मिटा करके यानी कि ये तीसरा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर के जो बता दें इसको मिटा दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि ये तीसरा जो भाग है इसका निकालेंगे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ये वक्र यहाँ पे यहाँ से तक ये बन रहा है, तो क्या करेंगे, ये पूरा लेंगे, ठीक। ये पूरे में से क्या करेंगे, ये जो दूसरा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाले हुए हैं इसको क्या करेंगे, इस पूरे में से घटा देंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे यानी कि तीसरे का, ठीक है, घिरे, देखिए तीसरे का घिरे, ठीक है, घिरे क्षेत्र, ठीक, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्षेत्रफल, ठीक, फिर बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0 और देखिए यहाँ पे लिखेंगे y, ये हो जाएगा यानी कि dx, ठीक। देखिए यहाँ पे ये पूरे में से, देखिए यहाँ पे इस पूरे में से, ठीक, इसको यानी कि दूसरे वाले को घटाएंगे तो देखिए ये ऊपर ग्राफ जा रहा है तो यहाँ पे y dx हो जाएगा और देखिए यहाँ पे माइनस ये दूसरा है ना, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरे घिरे, ठीक है, दूसरे घिरे क्षेत्र, ठीक, देखिए क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर जाएगा यानी कि यहाँ पर जाएगा समाकलन इसका लिमिट होगा 4 से 0, y के स्थान पे क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे y है, इसको क्या करेंगे फेंक देंगे तो ये करनी में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में यानी कि 4x हो जाएगा और देखिए यहाँ पे लिखेंगे dx, फिर माइनस देखिए यहाँ पे दूसरे घिरे हुए क्षेत्रफल आया था यानी कि 16/3 आया था, यहाँ पे लिख देंगे 16/3, ठीक है। फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे देखिए ये करनी में 2 से बाहर आ जाएगा, यहाँ 2, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0, यहाँ जाएगा करनी में x dx, फिर माइनस 16/3 हो जाएगा। फिर देखिए बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2, फिर देखिए इसके बाद क्या करें, इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 0 और यहाँ पे करनी हटा देंगे तो यहाँ पे जाएगा x 1/2 dx, फिर हो जाएगा माइनस 16 यहाँ पे जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए बराबर में 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x इस पर हो जाएगा 3/2, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 3/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक, फिर आप लिखेंगे इसका लिमिट 4 से 0, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 16/3, ठीक है। फिर देखिए बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और इस पर लिखेंगे 3/2, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 3/2, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, फिर देखिए कोष्टक में फिर माइनस 16 हो जाएगा 3, ठीक है। फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और देखिए ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/3 और देखिए इसको लिख सकते हैं 2 2
और यहाँ से 3/2 फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे 16/3, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 4, फिर बटे में हो जाएगा 3, और देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा 16/3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो इधर बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8 चौक 32, यहाँ हो जाएगा 32 बटा यहाँ हो जाएगा यानी कि 3, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा 16/3। अब देखिए इसका एलसीएम 32 माइनस 16 हो जाएगा 3, फिर देखिए इसको घटाएंगे तो 16/3 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था सिद्ध कीजिए, ये जो वक्र है यानी कि वर्ग का यहाँ पे क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पे ये तीसरा हो गया, और यहाँ पे ऊपर निकला हुआ तो पहला दूसरा, तो देखिए तीनों आपका हो गया, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया है। और देखिए ये चित्र को आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ये पूरा पूरा एकदम वर्ग के रूप में बनेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।